आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एकादशा पाठः, जिसका नाम है संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। मतलब संसर्ग से दोष और गुण दोनों ही आते हैं। संस्कृत साहित्य कथा साहित्यम विपुल वर्तते। संस्कृत साहित्य कथा साहित्य कहलाता है। तत्र पंचतंत्रम कथा सहित साग्रह वेताल पंचविंशति विक्रमादित्य कथा बृहत् कथा मंजरी हितोपदेश इत्यादयः ग्रंथा प्रसिद्धा सन्ति। और पंचतंत्र कथा सरित सागर बेताल पंचविंशति विक्रमादित्य कथा बृहत् कथा मंजरी हितोपदेश इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ जो हैं प्रसिद्ध हैं। सत्संगति कथम व्यवहारे परिवर्तनम करोति। सत्संगति किस प्रकार से व्यवहार परिवर्तन कर देती है, यह इस कथा के माध्यम से बताया गया है। इति कथा माध्यमेन अत्र प्रस्तुतम, और यह जो कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कश्चित एका महान तपस्वी ऋषि आसीत। एक बहुत महान तपस्वी कहीं रहते थे ऋषि। स लोक कल्याणार्थम अहर्निशम भूतले भ्रमते स्म, और वह लोगों के कल्याण की कामना से पृथ्वी पर घुमा करते थे। एकदा सह परिभ्रमण एकम ग्रामम अगच्छत। एक दिन वह घूमते घूमते एक गांव में पहुंच गए। ग्रामस्य कस्मिन् गृहे एका शुकः पालितः आसीत, और उस गांव में एक तोता पाला गया था। स शुकः ऋषिं दृष्ट्वा मारयितुं कट्टयितुं इति वारं वारं उच्चैः उक्तवान्। और उस मतलब शुक्र ने ऋषि को देख करके मारो काटो इस प्रकार से बार बार उच्चारण करने लगा, बोलने लगा। अनंतरम सह ऋषि अपरम स्थानम अगच्छत, और उसके बाद ऋषि दूसरे स्थान पर चले गए। तत्रापि एकस्मिन् गृहे शुकः पालितः आसीत्, और वहाँ पर भी एक घर में तोता पाले हुए थे। स ऋषिं दृष्ट्वा सीताराम सीताराम इति उक्तवान्, और उसने भी ऋषि को देख करके सीताराम सीताराम ऐसा बोले लगा। एवं शुकयोः भिन्न व्यवहारं दृष्ट्वा ऋषि आश्चर्य सागरे निमग्नः अभवत्। इस प्रकार से तोते का अलग व्यवहार देख करके ऋषि महान आश्चर्य सागर में डूब गए। सा चिंत्यति, और वह सोचने लगे। यद्यपि सुखौ समान जाति यौ तथापि आचरणम पृथक पृथक दृश्यते किम कारणम। और इस प्रकार से सोचने लगे कि तोते तो एक ही जाति के हैं, लेकिन इनका आपस में व्यवहार अलग अलग क्यों। तत्र पार्श्वस्थम सुखम ऋषि कारणम पृष्टवान। और इस प्रकार से तो जो है तोते से ऋषि ने कारण पूछा। तदा सुकः उत्तरति यत ऋषिवर्यम, और फिर तोते ने उत्तर दिया, कहा, हे ऋषिवर सुनिए, शृणोतु। अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, गवासनानां स शृणोति वाक्यम, न चास्य दोषो न च मद्गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। महात्मन तत्र व्याधानाम ग्रामः अस्ति। महात्मन वहाँ पर, हे महात्मन वहाँ पर व्याध माने कसाईयों का गांव है। सासुकम व्याधस्य गृहे निवसति, और वह तोता जो है व्याध के माने कसाई के घर में रहता है। व्याधा अहर्निशम मारणम कर्तनम हिंसात्मकम वार्ताम च कुर्वन्ति, और व्याध जो है वह हमेशा मारो काटो इस प्रकार का बात करते रहते। सोपि तानि कार्याणि पश्यत तेषां वार्तालापम च शृणोतु, और यही कारण है कि वह उनकी वार्तालाप को सुनता है। अतः मारयतु कट्टयतु इति वदति, इसलिए मैं मारो काटो बोलता है। अहम तो मुनि आश्रम निवसामि, मैं तो मुनि के आश्रम में रहता हूँ। तत्र मुनियः भगवान नाम संकीर्तनम पूजनाम च कर्तुम कुर्वन्ति, और वहाँ मुनि जो है वह भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। यहाँ अहम सर्वम खलु पश्यामि आचरामि च, और मैं वहाँ सब देखता हूँ और आचरण करता हूँ। अतः अहम सीताराम सीताराम इति वदामि, इसलिए मैं सीताराम सीताराम बोलता हूँ। अतः तस्य सुखस्य कोपि दोषः नाम, बोले यहाँ पर उस सुख का कोई दोष नहीं है। और नमम गुणश्चा यतो ही दोषः गुणः च संसर्ग प्रभावात उत्पन्ना भवन्ति। मेरे कोई गुण नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है, यह तो सब संसर्ग से माने मित्रता से ही होता है। पूर्व महर्षि वाल्मीकि
सप्तऋषीणाम ऋषिणाम सत्संग प्रभावात महान तपस्वी जाता। पहले भी महर्षि वाल्मीकि जो है सप्तऋषियों के प्रभाव से महान तपस्वी हुए थे। अनंतरम रामायण महाकाव्यम विरचितवान, और इस प्रकार से बाद में रामायण महाकाव्य को इन्होंने लिख दिया। महद्भिः जनैः प्रतिष्ठितो भूत्वा अस्मात् अपि देवत्वं प्राप्नोति, और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत प्रतिष्ठा पाई, देवतुल्य हो गए। पुष्पाणाम संसर्गात पिपीलिका अपि भवतः शिवस्य शीर्षस्थितं चंद्रबिंबम चुंबती, और इस प्रकार से पुष्प का संसर्ग पा करके जो गोबरौला जो कीड़ा होता है वह भगवान शिव के भी शीर्ष को चुंबित करता है। अतः सज्जनानां संगः करणीयः दुर्जनानां संगः परिहर्तव्याश्च कथमपि, और इस प्रकार से सज्जनों का संग करने से संग और दुर्जनों का संग करने से दुष्टता अपने आप ही आ जाती है। कथमपि, जैसा कि कहा गया है, कीटोपि सुमनः संगदा रोहति सताम शिरः अस्मापि यात देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितम्, और कीड़ा और सुमन का संग होने से दोष रहित कीड़ा भी भगवान शिव के सर पर चढ़ सकता है। अस्मात्मपि याति देवस्थम महद्भिः सुप्रतिष्ठितम्, और वह संग माने दोष होने के कारण भी कीड़े का वह भगवान के ऊपर चढ़ गया। देवत्वम महद्भिः सुप्रतिष्ठितम्, भगवान के शीर्ष पर चढ़ करके सुप्रतिष्ठित हुआ। तो यह बहुत सुंदर कथा है जो कि जीवन परिवर्तित कर सकता है। इसलिए संग कैसा करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए। तो अभी प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, एक वाक्यन उत्तर लिखा है, एक पदेन लिखा है, एक वाक्यन लिखा है और अधोलिखित, ये तीनों आपको अपने आप करना है। यथा तुम योजियत शुद्ध वाक्य के सामने आम, मैं क्यों आपको सब कुछ बताया हूँ स्पष्ट रूप से, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है। अब जैसे इसमें वदत ही दिया है तो अवदत लिख दिया गया। इसी प्रकार भ्रमति अभवत अभ्रमवत अभ्रमत, शृणोति अशृणवत, गच्छति अगच्छत, चिंत्यति अचिंत्यत, भवति अभवत और करोति अकरोत। इस प्रकार से ये भूतकाल की प्रक्रिया बना लेना है। सज्जना नाम का मूल शब्द क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसलिए क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया है, और इसको भी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको अपने आप क्रिया और इसको विषय में आपको बताना है कि क्रियापद को द्विवचन बहुवचन का लिखना है। और हाँ, इसमें श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय है, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, पालिता में कौन सा प्रत्यय है, करणीयम में कौन सा प्रत्यय है, और विरंचित वान में कौन सा प्रत्यय है, उक्तवान में कौन सा प्रत्यय है। अव्यय में इसका अव्यय वाक्यों का प्रयोग करना है। चा, तत्र, अपि, उच्चय। आपके पाठ में ही बहुत सारे वाक्य ऐसे मिल जाएंगे जिसमें इन अव्ययों का प्रयोग हुआ होगा। आप लोग अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप इन अव्ययों को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन आप अपने आप यदि अगर नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये एक्सरसाइज आपको खुद स्वयं करना है, जिससे हमको ये पता चलेगा कि आपको ये पाठ समझ में आया है या नहीं आया है। बच्चों, जिसको भी ये नहीं बनेगा आप लोग निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये एक्सरसाइज आपको स्वयं को करनी होगी। प्रश्नोत्तर तो बहुत ही सरल दिया हुआ है। ऋषि किमर्थम भ्रमति, प्रथमः सुखम किम वदति स्म, ये सारी चीज़ें आपको पाठ में अपने आप ही मिलेगी। एक वाक्य में भी कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं दिया है और अधोलिखित में कोई बहुत कठिन नहीं दिया है। प्रयास कीजिए कि आप अपने आप ही सब कुछ करें जिससे आपको पाठ का लाभ भी मिल सके। बच्चों, कॉपी भी आपको कंप्लीट करनी है। आज अकबर सर ने और 9th के क्लास टीचर, आपके जो क्लास टीचर नवीन सर हैं, उन्होंने भी शायद टाइम टेबल आपको कॉपी जमा करने का भेजा होगा। तो आज जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, ये कॉपी आपको व्याकरण के सहित, व्याकरण के अलग पार्ट में और पाठ के अलग पार्ट में कॉपी मेरे पास मिलनी चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए हम लोग पाठ आज का समाप्त हो चुका है और आज के लिए इतना ही। आगे
और हम लोग फिर आगे दूसरा पाठ 12 पाठ पढ़ेंगे। आज 11 पाठ पूरा हुआ, तो इसको आप लोग खूब अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।